गुड मॉर्निंग मेरे शेरों। मैं मनीष सिंह आज आप लोग के सामने राम सिंह यादव का जो न्यू बुक आया है उसका सेट नंबर 45 लेके आया हूँ। इसके पहले हम लोग 1 से लेकर 44 तक का वीडियो बना चुके हैं। जिस भाई बंधुओं को 1 से लेकर 42 तक का वीडियो देखना है वो हमारे यूट्यूब चैनल पर जाके वहाँ से प्लेलिस्ट में जाके 1 से लेकर 44 तक का वीडियो देख सकते हैं। और वहाँ पे शॉर्ट वीडियो भी देख सकते हैं जो कि एक क्वेश्चन पे पर्टिकुलर क्वेश्चन पे एक शॉर्ट तरीके से बताया गया है, जो कि आप विदिन 10 या 20 सेकंड के अंदर में आप बना सकते हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले चीज़ कि हम आप लोग से एक चीज़ और कहना चाहेंगे, थोड़ा सा एक मिनट का समय हम आपसे लेंगे कि देखिए जो आप लोग ये ना सोचे कि वैकेंसी नहीं आ रही है हम आराम से पढ़ेंगे, अभी क्या ज़रूरत है, जब एग्जामिनेशन आएगी तो पढ़ेंगे, तो ऐसे नहीं होता है। ठीक है, आप लोग देखिए कहने का मतलब कि जब आप दिमाग में बैठा चुके हैं कि हमको इस क्षेत्र में जाना है तो आपको प्रॉपरली उसके लिए तैयारी करना चाहिए। ठीक है, तभी जाके कुछ हो पाता है। एग्जामिनेशन आने के समय तो रिवीजन चलता है, तो इससे अच्छा है कि आपको पढ़ना कब है, तो पढ़ना आपको एग्जामिनेशन से पहले है। ठीक है, फॉर्म आने से पहले आप सोच लीजिए कि जैसे मान लीजिए कि अग्निवीर है तो अग्निवीर का वैकेंसी साल में एक बार आने वाला है, तो कब आने वाला उसके हिसाब से आप कर लीजिए। जैसे उसका पैटर्न खत्म हुआ, सारी चीज़ का खत्म, आप अपना तैयारी करना चालू कर दें। ठीक है, अब ऐसा ना हो कि जब फॉर्म फिलअप होने लगे, बहुत सारे लड़के ऐसे भी होते हैं जब फॉर्म फिलअप होने लगेगा तो वो किताब खरीदना चालू करेंगे, जब एडमिट कराएगी तो वो पढ़ना चालू करेंगे, तो ऐसे में रिजल्ट नहीं होता है। ठीक है, तो सभी लोग आज से अपने मन में ये चीज़ बैठा ले कि हमको किसी भी तरह जॉब लेनी है तो जॉब लेनी है। ठीक है, तो इसलिए आप पढ़ने का एक सीक्वेंस बनाएं और आराम से पढ़े। देखिए अभी जो है, अभी का जो समय है, कोई एग्जामिनेशन नहीं है तो आपको आराम से पढ़ना है। ठीक है, आराम से पढ़ते हुए चलना है। जब आपको समय समय पे मैं बताते जाऊंगा कि कैसे कैसे आपको अपनी पढ़ाई का शेड्यूल मतलब कि बढ़ाते जाना है या चेंज करते जाना है। ठीक है, अभी एग्जामिनेशन नहीं है तो आप केवल पढ़ें। ठीक है, और आराम से पढ़ें ताकि कुछ दिमाग में आपके आते रहे। ठीक है, चलिए तो देखिए 45 नंबर सेट हम लोग स्टार्ट करते हैं आज। ठीक है, 45 नंबर सेट में सबसे पहला क्वेश्चन ही आपका दिया हुआ है। बोल रहा है कि यदि 25 आदमी किसी काम को 24 दिनों में करते हैं तो बताएं कितना आदमी इसी काम को 20 दिनों में करेंगे। तो कहने का मतलब है, देखिए क्वेश्चन नंबर 36 तो बोल रहा है कि आपको हमने बताया था कि M1 D1 बराबर M2 D2। तो आपका कितना आदमी दिया हुआ है, 25 आदमी दिया हुआ है। कितने दिन तक काम कर रहे हैं, तो 24 दिन तक। और इसको कह रहा है कि कितना आदमी इतने दिनों में, तो मान लीजिए एक्स, इसको मान ले दिन आपका कितना दिया है 20 दिन। तो एक्स का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि 25 × 24 और बटा में 20, 5 से 4 से ये 6, तो कितना दिन आ गया 30, यानी कि 30 आदमी आपको इस काम को कर सकते हैं। ठीक है, 30 आदमी। चलिए आगे बढ़िए। A+B³ बराबर A+B का होल क्यूब, 37 नंबर आपका दिया हुआ है, A+B का होल क्यूब। ठीक है, तो आप लोग सीधे सीधे फार्मूला ही जानते हैं कि A³ + B³ + 3AB A+B। देखिए इसको छांटने का आपके ऑप्शन में किस तरीके से चांस बनता है। आपको अगर ये फार्मूला नहीं भी याद है तो आप एग्जामिनेशन में क्वेश्चन करके आ सकते हैं आराम से। जैसे कहने का मतलब यहाँ क्या क्या चीज़ का साइन है, प्लस, तो हम लोग जानते हैं कि जब प्लस का साइन है तो वो क्यूब हो, स्क्वायर हो या पावर 4 हो, क्यूब पावर में कोई भी चीज़ हो तो उसका वैल्यू क्या होता है, प्लस ही में होगा। ठीक है, जब प्लस में है तो सारा वैल्यूएशन हमारा जहाँ जहाँ होगा वो क्या होगा, प्लस होगा। आप ऑप्शन में देख ले कि माइनस अगर दिया है कहीं भी, यहाँ दिया हो, यहाँ दिया हो, यहाँ दिया हो, वो आपका उसी तरह से नेग्लिजिबल हो जाएगा। आगे बढ़िए। यदि एक त्रिभुज की कोण, एक कोण 80, बी कोण 90, तो सी कोण क्या होगा। देखिए जैसे कहने का मतलब है कि 38 नंबर है। ठीक है, समझिएगा। जैसे कि ये एक त्रिभुज है तो क्या है, ए है, बी है, सी। ठीक है, तो ए का वैल्यू आपका 80 दिया है, ऐसे नहीं, अगर बी का 90 दिया है तो आप इस तरीके से बनाए। ठीक है, ये आपका ए बी सी, तो ये आपका अगर 80 दिया है तो ये आपका 90 दिया हुआ है, तो सी आपसे पूछ रहा है। तो हम लोग जानते हैं कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर कितना होता है, 180 डिग्री होता है। कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री। यानी कि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है, 180 डिग्री होता है। इसमें से देखिए एंगल ए का वैल्यू आपका कितना दिया हुआ, 80, एंगल बी का कितना, 90, और आपसे पूछ रहा है कि एंगल सी का कितना होगा। तो एंगल सी बराबर कितना हो जाएगा, 180 माइनस इसको इधर ले जाइएगा तो कितना हो जाएगा, 170। 90 और 80 जोड़िएगा तो कितना होगा, 170। तो एंगल सी बराबर आपका कितना हो गया, 10 डिग्री।
एंगल सी बराबर कितना हो गया 10 डिग्री। ठीक है, आगे बढ़िए। बोल रहा है कि यदि किन्हीं दो वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात 4:5 है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात कितना होगा। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि देखिए आपसे सवाल कह रहा है 39, यानी कि वृत्तों की आपसे पूछ रहा है क्या निकालना है, वृत्त का, ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल आपसे निकालना है। तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर हम लोग जानते हैं क्या होता है, पाई आर स्क्वायर 1 डाल लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपका त्रिज्या क्या है 4:3 है, 4:5 है। ठीक है, 4:5 है, और ये अनुपात पाई R2 का होल स्क्वायर। तो देखिए अब पाई का वैल्यू 22/7 वैल्यू पुट करने से आप ही का समझ जाएगा। तो हम लोग देख रहे हैं क्या होगा, ये और ये कैंसिल हो गया। तो R, पहला R यानी कि R1 बराबर 5 दिया है, R2 बराबर 5, R1 बराबर 4, R2 बराबर 5 दिया है। तो यहाँ से क्या होगा 4 का स्क्वायर और ये आपका 5 का स्क्वायर, तो ये 16:25। आपका आंसर कितना हो जाएगा 16:25। ऐसे देखिए कहने का मतलब है कि इस टाइप का सवाल को जब भी आपको बनाना है तो देखिए ये सब चीज़ तो आप अपने मन से भी बना सकते हैं बिना पेपर पर उठाए। इसमें जैसे अगर वृत्त का अगर त्रिज्या दिया हुआ क्षेत्रफल पूछे, बस उसको क्या करना है स्क्वायर कर देना। ऑप्शन में देख ले कि कौन सा स्क्वायर है। ठीक है, आप ऑप्शन से भी छाड़ सकते थे। 16 और 25 एक ही स्क्वायर चल रहा है, 32-25 स्क्वायर किसी का नहीं, तो 32-40 किसी का नहीं, 4/5 किसी का नहीं। ठीक है, अब आइए 40 नंबर सवाल। जब मूलधन 5,000 हो तो 4 वर्ष का 4.1/2% की दर से साधारण ब्याज आपसे निकालने के लिए बोल रहा है। ठीक है, तो देखिए कहने का मतलब है कि अब आप यहाँ से आराम से बनाएंगे। देखिए तो क्वेश्चन नंबर आपका 40, क्वेश्चन नंबर आपका 40, आपका मूलधन दिया हुआ है। मूलधन आपका कितना 5,000 दिया हुआ है। आर आपका मतलब कि दर आपका दिया हुआ है 4.1/2%, और समय आपका दिया हुआ है 4 वर्ष। कितना 4 वर्ष। तो दर हम लोग क्या कर सकते हैं 9/2% कर सकते हैं। तो आपसे बोल रहा है कि साधारण ब्याज निकालने के लिए, तो साधारण ब्याज बराबर हम लोग जानते हैं कि मूलधन गुने दर गुने समय और बटा में क्या होता है 100। तो हमारा मूलधन क्या है 5,000, दर कितना है 9/2 और समय कितना है 4, तो बटा में कर देंगे 100, क्या हो जाएगा 100 × 2। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 2 से इसको काट दीजिए तो कितना हो गया 5 दूनी के 10 यानी कि 900 रुपये। ठीक है, आपका कितना हो गया 900 रुपये 41 नंबर से। ठीक है, आपका कितना हो गया 900। 41 नंबर सवाल आपसे बोल रहा है, ठीक है, कि यदि 450 रुपये की राशि 3 वर्ष में 504 रुपया हो जाती है तो ब्याज दर ज्ञात करें। तो देखिए कहने का मतलब है कि आपसे मूलधन दिया हुआ है। देखिए मूलधन दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 450 रुपया। ठीक है, और मिश्रधन बराबर 504 रुपया दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग साधारण ब्याज निकालने के लिए क्या करते हैं, साधारण ब्याज निकालने के लिए मिश्रधन माइनस मूलधन कर लेते हैं। ठीक है, तो मिश्रधन हमारा कितना है 504 और माइनस 450। अब इसको घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा 4 और ये आपका 5, 54। ठीक है, तो 54 रुपया। अब आपसे ब्याज पूछ रहा है, तो हम लोग जान रहे हैं कि SI बराबर P × R × T बटा में 100। तो आपका SI क्या निकल गया 54, मूलधन आपका कितना है 450, आर आपको निकालना है, और समय आपको कितना साल के लिए दिया हुआ है, समय आपका इसमें 3 वर्ष के लिए दिया है। समय आपका कितना दिया है 3 वर्ष के लिए, बटा में 100 कर लेंगे, 0 से 0 आपका कट गया। तो हम लोग क्या करेंगे आर बराबर 54 × 10 45 × 3,
अब इसको काटिए, 9 से काटिएगा 9 छक 54, 9 पचे 45, 5 से इसको 2 और 3 से इसको 2, तो कितना आ गया 4%। आर का दर आपका कितना आ गया 4%। ठीक है, देखिए ये सब इसलिए लिखना पड़ रहा है कि क्योंकि पिछले वीडियो में हम आपको डायरेक्ट ऐसे लिख के बता देते कि देखिए साधारण ब्याज निकालने के लिए मिश्रधन माइनस मूलधन होता है और घटा के इतना, तो बच्चे पूछ रहे थे कि कैसे हुआ, क्या हुआ, नहीं हुआ, इसलिए आपको सब कुछ लिख के अब चलना पड़ रहा है। ठीक है, अब चलिए आराम से देखिए। तो 42 नंबर सवाल देखिए, 42 नंबर सवाल आपका एकदम इजी है। ठीक है, लेकिन आपको आप उसको अगर इजी बनाइएगा तभी इजी है। देखिए जब तक मैं ब्लैक बोर्ड को व्हाइट बोर्ड को साफ कर रहा हूँ तब तक आप लोग भाई लाइक एंड सब्सक्राइब करते चले, अपने दोस्तों के पास भी इसको शेयर करें। सभी लोगों से मैं ये बात हमेशा बोलता हूँ ताकि मुझे भी कुछ रिस्पॉन्स आप लोग की तरफ से मिले और मुझे भी लगे कि मैं मेहनत कर रहा हूँ तो कुछ सफलता मिल रही है। ठीक है, तो देखिए आपका 42 दे रहा है 15 का अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, 15 का अभाज्य गुणनखंड कह रहा है। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है, चारों ऑप्शन को आप देख ले। ठीक है, चारों ऑप्शन देखिए, जैसे कि एक इसमें दिया हुआ है 3, 5, 7, 11, 13। देखिए ये क्या है, देख रहा है ये मतलब कि ऑप्शन में आप जाइए और वहां से देखिए कि सभी को मल्टीप्लाई करने से 15 किसका आ रहा है। ठीक है, लेकिन उसमें एक आपको खासियत भी देखनी है कि अभाज्य संख्या होना चाहिए। ठीक है, अभाज्य संख्या, तो कहने का मतलब 3 क्या है अभाज्य संख्या है, 5 क्या है अभाज्य संख्या है, 7 क्या है अभाज्य संख्या है, 11 क्या है अभाज्य संख्या है, 13 क्या है अभाज्य संख्या है। तो अगर इसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारा 15 आ रहा है कि नहीं। ठीक है, तो देखते हैं। ठीक है, तो देखिए 3 × 5 × 7 × 11 और 30, इसको देखिए 15 7 से गुना कीजिए और 13, तो ये कितना गया 15 मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो 15। ठीक है, इस तरीके से आपको बना लेना है। अब देखिए 43 नंबर का है कि यदि दो बेलनों की त्रिज्या का अनुपात 3:2 है, तो देखिए कहने का मतलब है त्रिज्या, ठीक है, किसका त्रिज्या, माने R1 बराबर आपको 3 दे दिया है और R2 बराबर आपको क्या दे दिया है 2 दे दिया है। ठीक है, आपसे पूछ रहा है कि उनकी ऊंचाई का अनुपात, यानी कि H1 बराबर आपको दे दिया है 4 और H2 बराबर आपको कितना दे दिया है 3 दे दिया है। ठीक है, तो आयतन का अनुपात निकालें। ठीक है, तो किसका बेलन का, तो बेलन का आयतन बराबर, ठीक है, तो बेलन का आयतन बराबर हम लोग क्या करेंगे कि पाई R1 स्क्वायर H1 बटा में पाई R2 स्क्वायर H2। तो देखिए पाई से पाई हमारा क्या हुआ कैंसिल हो गया। अब R1 की वैल्यू क्या है 3, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, क्या होगा 3 का स्क्वायर, H1 कितना है 4 और बटा में R2 क्या है 2 का स्क्वायर और H2 क्या है 3 है। तो हमारा आंसर क्या हो गया 9 × 4 और 4 × 3, 4 से 4 कैंसिल, 3 के 9, यानी कि क्या आ गया 3:1, यानी कि 3:1 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में। अब चलिए 43 नंबर सवाल हो गया। 44 नंबर पर देखेंगे रघु 15 टोकरियों 45 दिनों में पूरा कर लेता है, तो 110 टोकरी वो कितने दिनों में पूरा करेगा। कहने का मतलब है देखिए 44 बोल रहा है कि 45 टोकरी 25 टोकरी 35 दिन में। ठीक है, तो एक टोकरी बराबर कितना हो जाएगा 35/25। ठीक है, तो उसी तरीके से आपसे पूछ रहा है कि 110 टोकरी वो कितने दिन में करेगा, तो 35/25 गुने 110, 5 से कटेगा 7, 5 से कटेगा 5, 5 दूनी के 10, 5 दूनी के 10, 7 दूनी 14, 14 15, यानी कि 154 डेज में वो क्या करेगा इसको कंप्लीट कर लेगा। ठीक है, आगे बढ़िए। पूजा के पिता की आयु पूजा की उम्र से 4 गुनी है। 5 वर्ष पहले उनके पिता की आयु 9 गुनी थी, तो दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात करें। देखिए इसको बनाने का तो बहुत तरीका है, आप XY करके भी बना सकते हैं या बाई ऑप्शन भी करके आप बना सकते हैं। देखिए दोनों चीज हम आपको सिखा देते हैं। ठीक है, दोनों चीज आपको हम सिखा देते हैं कि किस तरीके से आपको करना है। ठीक है, देखिए तो सीखते चलिए। क्वेश्चन नंबर 45 में आपसे वो बोल रहा है, ठीक है, देखिए 45, तो 45
तो वो बोल रहा है कि कितना, देखिए कहने का मतलब कि सबसे पहले हम लोग ऑप्शन वाले देख लेते हैं। 32/8, बी में 32/12, सी में 30/10 और डी में 34/14। कहने का मतलब कि देखिए अब हमको सबसे पहले तो इसको देख लेना है कि 4 गुना कौन है। तो देखिए 8 चौके 32, यानी कि ये हमारा तो क्या हो गया 4 गुना, नहीं हुआ 3 गुना है, ये भी नहीं हुआ, यानी कि एक ही ऑप्शन जो कर रहा है वो हमारा 4 गुना हो रहा है। लेकिन 5 वर्ष पहले तो हम लोग क्या करेंगे, 32 माइनस 5 कर लेंगे और इसको भी 8 माइनस 5 कर लेंगे। तो देखेंगे कि इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, ये आपका 27 आ जाएगा और ये आपका कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ भी क्या हो गया 9 गुना हो गया, 9 गुना, यानी कि हमारा ये क्या कर रहा है कि फॉलो कर रहा है। ठीक है, हमारा जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो इसको क्या कर रहा है कि फॉलो कर रहा है। बाद बाकी तो इसी तरह चल गया। अगर मान के चलिए कि कोई टर्म यहाँ मिल जाता है, ठीक है, यहाँ 40 होता है तो 10 चौके 40, 4 गुना हो जाता है। ठीक है, तो उसको घटा के फिर देख लेते कि वो 9 गुना हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ क्या हो रहा है 9 गुना हो रहा है, तो वैल्यू क्या कर रहा है लाई कर रहा है। लेकिन अब हम लोग इसको बनाएंगे कैसे, ठीक है, तो बनाएंगे ऐसे कि पुत्र की वर्तमान आयु को हम लोग क्या मान लिए, x मान लीजिए। ठीक है, और यहाँ से पिता की वर्तमान आयु बराबर कितना हो जाएगा 4 गुना है तो 4x हो गया। अब बोल रहा है कि 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले, ठीक है, 5 वर्ष पहले तो क्या हो जाएगा, ये आपका 9 गुना हो जाता है। ठीक है, 9 गुना तो x माइनस 5 बराबर 4x माइनस 5, दोनों में से 5 साल क्या करेंगे घटा देंगे। तो इस तरीके से ये क्या हो गया 9x माइनस 5 बराबर 4x माइनस 5। ठीक है, अब ये इसको इधर लेके आएंगे, सॉरी ये 45 हो गया, 9 5 45, ये इसको इधर लेके आएंगे तो 5x और इधर लेके जाएंगे तो ये क्या होगा 40। तो x बराबर हमारा क्या हो जाएगा 40/5 इजिकल टू 8। तो x का वैल्यू हमारा क्या निकल गया x। तो x का वैल्यू हमने किसका माना है पुत्र का, तो लेकिन यहाँ से अब पिता का निकालेंगे तो कितना है 4x, यानी कि 4 × 8 तो कितना हो गया 32 वर्ष। ठीक है, तो ये किसका हो गया पुत्र का हो गया और ये किसका हो गया पिता का हो गया। ठीक है, इस तरीके से हम लोग 45। अब देखिए 46 नंबर का है कि फैसला सुनाना। देखिए फैसला सुनाना तो नियम क्या होता है। ठीक है, तो नियम के लिए क्या होगा देखिए समझ गए ना, ऑप्शन से किस तरीके से बनाना है और बाय द वे आपको पूरा पैटर्न से बनाना है तो किस तरीके से बनाना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए कहने का मतलब है आपसे 46 नंबर सवाल बोल रहा है कि फैसला, फैसला, ठीक है, फैसला का क्या हो गया इसमें सुनना, सुनाना। ठीक है, तो उसी तरीके से नियम, देखिए तो नियम के लिए क्या हो जाएगा कार्य वर्ग, कार्यवर्त करना। ठीक है, 47 नंबर सवाल, 47 नंबर में आपको दिया हुआ है कि ANGEL को आपको लिखा है BOHFM। तो हम लोग देख रहे हैं कि क्या किया है, ये एक +1 कर दिया है, ये आपका LMNO +1 कर दिया है। तो यहां से भी ये क्या किया है +1, यहां से यहां भी क्या किया है +1 और L का की क्या किया है +1। तो आगे आपसे बोल रहा है कि SAVAGE के बारे में, तो S से आगे एक बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, नहीं बोल रहा है कि तीसरा टर्म आपको बताना है कि SAVAG के लिए बनने वाले कोड में तीसरा अक्षर कौन सा होगा, तीसरा अक्षर। तो देखिए पहला, दूसरा, दूसरा और ये तीसरा, तीसरा पर क्या है भी है। तो हम देख रहे हैं कि इसमें क्या हो रहा है एक एक का इंक्रीजिंग हो रहा है। तो हम लोग एक एक का क्या करेंगे इंक्रीज करेंगे। तो भी के बाद क्या होता है, भी के बाद W, यानी कि तीसरा स्थान पे हमारा क्या आएगा W आएगा। तो हमारा आंसर क्या हो गया W। ठीक है, आगे चलिए, बोल रहा है कि FLQVJI ठीक है, देखिए 48 का
48 नंबर सवाल आपसे दिया है कि FL QV, ठीक है, आपको इसका लिख दिया है JISU, ठीक है। तो देखिए ये आपसे यहाँ से क्या कर रहा है, +4 कर रहा है, फिर आपसे क्या कर रहा है, -3 कर रहा है, फिर आपसे +2 कह रहा है, और फिर आपसे -1 कर रहा है, ठीक है। माने कि +4 -3 +2 -1 की कहानी आपसे लेके चला है। तो आपसे पूछ रहा है कि DJNR का क्या होगा। तो यहाँ से हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, +4 करेंगे तो 4 4 8 8 पे क्या आता है, H आता है। यहाँ से -3 करेंगे तो J10 7 7 पे क्या आता है, G आता है, G। और यहाँ से +2 करेंगे तो NOP, ठीक है। और यहाँ से फिर क्या करेंगे, -1 करेंगे तो 8 18 और 17 पे क्या आता है, Q आता है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, HGPQ, ठीक है। अब चलिए, अब 49 नंबर सवाल कर रहा है कि असमान चुने। देखिए 4 ऑप्शन दिया हुआ है, उसमें से असमान आपको चुनना है। 4 ऑप्शन में से असमान आपको चुनना है, ठीक है, कि असमान आपका कौन सा है। ठीक है, असमान आपको चुनना है। तो देखिए 49 नंबर सवाल, ठीक है। 49 नंबर, ऑप्शन नंबर 1 PTX, ऑप्शन नंबर B LPQ, ऑप्शन नंबर C DHL, ऑप्शन नंबर D HLP। तो हम लोग देख रहे हैं कि इसमें कर क्या रहा है। देखिए PQRST यानी कि 4 का अंतर लेके चला है। यहाँ से यहाँ का क्या है, 4 का अंतर, यहाँ से यहाँ का 4 का अंतर, यहाँ से यहाँ भी 4, यहाँ से यहाँ भी 4, यहाँ से यहाँ 4, यहाँ से यहाँ 4 का अंतर लेके चला है। लेकिन हम लोग यहाँ से देख रहे हैं कि L MNOP QRST UVWXYZ Q क्या कर रहा है, यहाँ से यहाँ 4 का अंतर फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो गया, B हो गया, ठीक है। आगे देखिए, बोल रहा है 50 नंबर सवाल कि 7 11 18 29 वाट और आपका ये 76। तो कह रहा है कि अब क्या होगा। तो देखिए हम लोग देख रहे हैं कि 7 + 11 क्या होता है, 18 18 प्लस 11 + 18 अगर करते हैं तो क्या आ गया, 29, ठीक है। 18 प्लस अगर 29 करेंगे तो हमारा क्या आना चाहिए, 8 8 16 1 17 2 4 47। तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, 47। वो किया क्या है कि एक एक टर्म को जोड़ते हुए चला है, ठीक है। देखिए इससे इसको जोड़ा है, फिर इसको इससे जोड़ा है, फिर इसको इससे जोड़ा है, मतलब कि 2 टर्म को जोड़ के ये तीसरा आया, फिर 2 टर्म को जोड़ के ये तीसरा आया। तो ये दोनों टर्म जोड़ देंगे तो हमारा क्या आएगा, ये आएगा। तो आगे भी देख ले कि वो फॉलो कर रहा है कि नहीं। तो क्या करेंगे, 29 + 47 कर लेंगे तो 10 6 16 और 4 2 6 और 1 7, हमारा 76 आ गया। यानी कि हमारा आंसर क्या हो गया, 47 हो गया। देखिए तो इस तरीके से हम लोग क्या किए कि पूरा 45 नंबर का सेट का एक एक क्वेश्चन को पूरा एक्सप्लेन करके हम आपको बता दिए कि किस तरीके से बनता भी है और किस तरीके से ऑप्शन से भी बनता है। दोनों चीज़ हम आपको बता दिए, ठीक है। और कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि जो आपको हार्ड लगे, ठीक है। और उतना भी इजी भी कोई क्वेश्चन नहीं है जो कि आप इजी वे में उसको लेके चल सकते हैं। तो देखिए कहने का मतलब आप समझ गए। सभी भाई बंधुओं से एक चीज़ का और हम ये चीज़ बोलना चाहेंगे कि मतलब कि व्यूअर इतने जाते हैं और इसका मतलब कि कोई लाइक मतलब बहुत कम जाता है, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा सा इस वीडियो को मतलब कि देखिए आपके सामने ये वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है, ठीक है। आप लोगों को लगता होगा कि बहुत इजी गोइंग में बन जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत मेहनत करके ये वीडियो बनाना पड़ता है, ठीक है, केवल आप लोग के लिए, ठीक है। तो इसीलिए हम भी चाहते हैं कि अगर हम आपके लिए एफर्ट लगा रहे हैं तो आप भी मेरे लिए कुछ एफर्ट लगाएं और मतलब इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के पास भी भेजें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करें, ठीक है। चलिए हमारे वीडियो के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।